Hello students. So in this video we will do miscellaneous question of sequence series of class 11. Let's read this question. So if a and b are the roots of x square minus 3x plus p is equal to 0 and c comma d are the roots of x square minus 12x plus q is equal to 0, where a, b, c, d form a GP, prove that q plus p ratio q minus p is equal to 17:15. तो यहाँ पर ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0 और उसकी रूट्स क्या दे रखी है ए एंड बी। तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये हमने 10th में किया था। अब माइनस बी को कंपेयर करो इस इक्वेशन के साथ, तो बी की वैल्यू क्या होगी, -3। तो हम यहाँ पर माइनस 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 बी अपॉन ए होता है ना, तो बी की वैल्यू क्या है, -3 है, तो माइनस माइनस ए अपॉन इज इक्वल टू 3। सो ए प्लस बी क्या हो गया हमारे पास 3। आगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बी, वो क्या होता है, सी अपॉन ए। सी हमारे पास क्या है, सी को कंपेयर करो, दैट इज पी, एंड ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता वो क्या होता है 1, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ए बी इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी हमारे पास क्या है पी। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगी 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगी पी। अब हम सेकेंड इक्वेशन लेकर चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब इसमें वही सम ऑफ द रूट्स a प्लस बी माइनस बी अपॉन ए, तो इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, b की वैल्यू क्या होगी -12, तो -12 अपॉन a 1 ही है, दैट इज 12 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अच्छा इसकी रूट c एंड d है, वेयर c एंड d है, तो हम यहाँ पे हम यहाँ पर c प्लस d लिखेंगे। सो c plus d is equal to 12 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी डी क्या हो गई हमारी c अपॉन a। तो अब c क्या है यहाँ पे q, और a की वैल्यू तो 1 ही है, तो q अपॉन 1 दैट इज q हो गया। ओके अब ये तो हमारी फर्स्ट लाइन थी कि इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इज इक्वल टू 0 एंड c कॉमा d आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने क्या किया, सम ऑफ द रूट्स a प्लस b की वैल्यू निकाल ली, a b की निकाल ली, देन c प्लस d की निकाल ली और c d की निकाल ली। अब हमें वो क्या कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, हमें क्या है, वेयर a b c d फॉर्म अ gp। अब इसको लेकर चलना है हमने, a b c d gp बना रही है, gp बना रही है, इसका मतलब इनकी जो क्या है रेशियो क्या होगी, कॉमन होगी। तो अगर a फर्स्ट टर्म है तो हम इसको कैपिटल ए ले लेंगे, इसको मतलब ए नहीं स्मॉल ए नहीं लेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर b सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म कॉमन रेशियो बनाती है, हमें क्या पता है कि a2 अपॉन a1 किसके इक्वल होता है, r कांस्टेंट, दैट इज r विच इज ऑलवेज सेम रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब हमने नेक्स्ट टर्म b जो नेक्स्ट टर्म होगी उसको किसके साथ मल्टीप्लाई, वो कैसे आएगी, फर्स्ट टर्म को r के साथ मल्टीप्लाई करके, देन c थर्ड टर्म ए आर को फिर आर के साथ मतलब मल्टीप्लाई करके, आर के साथ मल्टीप्लाई करते करते पिछली टर्म को अगर हम आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट नेक्स्ट टर्म, तो ए आर मल्टीप्लाई बाय आर। अब ये क्या हो गई ए आर स्क्वायर, अब डी कैसे आएगी, ए आर स्क्वायर को आर के साथ मल्टीप्लाई करके, दैट इज ए आर क्यूब, ये ए आर क्यूब हो गई। ठीक है, तो अब हमें जो दिया हुआ था हमने उसको यूज कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हमें क्यू पी की वैल्यूज निकालनी, क्योंकि हमें क्यू प्लस पी और क्यू माइनस पी की रेशियो फाइंड आउट करनी है। अब हमें क्यू और पी की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए देखो ए बी पी के इक्वल है, सी डी क्यू के इक्वल है, तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। पहले हम ए बी और सी डी की वैल्यू निकालेंगे। अब हमारे पास ए बी क्या है, अगर हम ए बी, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हम कॉमन रेशियो और ए और आर की वैल्यूज फाइंड आउट करें।
तभी तो सी और डी और ए बी की वैल्यू आएगी ना, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू पी है और सी डी इज इक्वल टू क्यू है। तो हमें ए बी और किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, सी डी की। तो ए बी और सी डी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ये फर्स्ट टर्म ए आर और कॉमन रेशियो पता होना चाहिए। तो वो हम ए प्लस बी और सी प्लस डी की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम a प्लस बी, हमारे पास क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 3 है, a प्लस बी 3 है, तो a प्लस बी, तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कैपिटल A है, और b की वैल्यू क्या है, a आर, b नेक्स्ट टर्म है ना, तो उसको नेक्स्ट टर्म कैसे निकाल ली, कैपिटल A को r के साथ मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ से a को कॉमन निकाल लेंगे, ये 1 प्लस r हमारे पास क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद c प्लस डी क्या है, 12, तो c प्लस डी इज इक्वल टू 12, इसको हम आप फर्स्ट मान लो, c प्लस डी इज इक्वल टू 12, तो c हमारे पास क्या है, थर्ड टर्म में, दैट इज ए आर स्क्वायर, और d फोर्थ टर्म दैट इज ए आर क्यूब इज इक्वल टू 12। तो अब इसमें हम ए आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बच गया, 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12। अब आप इन दोनों को डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड 2 बाई 1, तो ये क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय ए इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3। अब ये ए से ए कट गया, 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कट गया, तो 3 4 जार 12, तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 4, दैट इज आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, अब हमारे पास r की 2 वैल्यूज आ गई, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द 2 वैल्यूज ऑफ r वी कैन फाइंड 2 वैल्यूज ऑफ a। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे when r इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन पुट करके निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं r की वैल्यू फ्रॉम 1, मैं यहाँ लिखती हूँ फ्रॉम 1 तो यहाँ a r की वैल्यू 2 है, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो a 3 बाई 3 कितना हो गया, 1। तो व्हेन r इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तब हम ये क्या करेंगे, हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम वैल्यूज निकालेंगे, q प्लस p व्हेन r इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 1 हो गया। अब q प्लस p अपॉन q माइनस p लेके चलते हैं। अब मुझे बताओ q क्या है, q की वैल्यू क्या है, q इज इक्वल टू क्यू सी डी है, और p क्या है, p हमारे पास ए बी है, ऐसे ही क्यू सी डी माइनस ए बी। ठीक है, अब देखो सी डी, तो c क्या है हमारे पास, ए आर स्क्वायर है, c ए आर स्क्वायर है। इसके लिए हमें पहले c और d की वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, हम c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, c दैट इज ए आर स्क्वायर, तो कैपिटल ए 1, आर स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो c की वैल्यू क्या आ गई 4। उसके बाद d हमारे पास क्या है, ए आर क्यूब, तो a क्या है, a तो 1 ही है, और r क्या है 2, तो 2 का क्यूब दैट इज 8, तो सी डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 32। ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, a क्या है, a तो a ही है, दैट इज कैपिटल A, वो 1 है, और b क्या है हमारे पास, ए आर, कैपिटल A इंटू आर, दैट इज 1 इंटू 2, 2 हो गया, तो ए बी क्या हो गया हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज। हमने सी डी की वैल्यू क्या निकाली है, यहाँ पे सी डी की वैल्यू 32 निकली है, और ए बी की वैल्यू क्या निकली है, 2। ठीक है, वी विल पुट दीज वैल्यूज हियर, सी डी इज इक्वल टू 32 और ए बी क्या है 2, नीचे सी डी इज इक्वल टू 32 एंड ए बी इज 2, तो हमारे पास क्या आ गया 34 अपॉन 30, दैट इज 17 अपॉन 15,
ठीक है, यही हमने फाइंड आउट करना था, हमारा यही पर्पस था। Q प्लस P, Q प्लस P रेशो Q माइनस P इज इक्वल टू 17:15। ठीक है, आप ये निकाल सकते हो कि व्हेन R इज इक्वल टू 2 एंड व्हेन R इज इक्वल टू 2 हमने एक उसके कॉरेस्पॉन्डिंग A की वैल्यू निकाल के हमने ये रेशियो निकाल दी। और अगर आप उसके साथ ये भी कर सकते हो व्हेन R इज इक्वल टू -2 उसके कॉरेस्पॉन्डिंग A की वैल्यूज निकाल के आप इसकी रेशियो भी चेक कर सकते हो। बट क्वेश्चन में आपको यही पूछा हुआ है Q प्लस P इज टू Q माइनस P 17:15 है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, वो हमारा आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। So if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you. So मिलते हैं अगले वीडियो में. So stay tuned.